हाँ जी बेटा जी, हम लोगों ने पढ़ना शुरू किया था अपना टॉपिक लिपिड। उसमें हम लोगों ने अभी तक अपने 2 टाइप के लिपिड खत्म किए, ट्रू लिपिड और हमने खत्म किया बेटा जी अपना यहाँ पे कंजुगेटेड लिपिड। अब हमारा लास्ट टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक, और टॉपिक का नाम क्या है बेटा जी यहाँ पे आपका ड्राइड लिपिड। पहले हम नाम को समझ के देखते हैं कि इस नाम का मतलब क्या है। आपको ऐसा लग रहा होगा कि कोई ऐसे लिपिड की बात करने वाले जो ड्राई होके आए हुए, किससे बेटा जी यहाँ पे लिपिड से, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। एक्चुअली ये लिपिड नहीं है, इनमें ना तो फैटी एसिड है, ना कहीं ग्लिसरॉल है, ना स्फिंगोसाइन है, ऐसा कुछ नहीं है। फिर ये क्या है बेटा जी यहाँ पे, ये एक ऐसा हाईली ब्रांच्ड कार्बन की चेन से बना हुआ स्ट्रक्चर है, बट जब हम इसकी प्रॉपर्टीज को देखते हैं तो ये प्रॉपर्टी वही शो करता है जो कि किसकी प्रॉपर्टी है बेटा जी आपके यहाँ पे लिपिड की प्रॉपर्टी है। तो हमने इनको किस कैटेगरी में रखा है बेटा जी यहाँ पे लिपिड वाले में। तो याद रखना बेटा जी, they do not contain fatty acid but so लिपिड लाइक प्रॉपर्टी। पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट बेटा जी, आपने कहा था जो फैटी एसिड होती हैं ये अनब्रांच होती है और स्ट्रेट चेन ऑफ द कार्बन होती है। क्या कहा आप लोगों ने? अनब्रांच होती है, स्ट्रेट चेन ऑफ द कार्बन होती है। यहां पे ऐसा नहीं है बेटा जी, ये स्ट्रेट चेन की बजाय क्या है बेटा जी यहाँ पे 4 रिंग है जो आपस में फ्यूज हो गई और तब जाके स्ट्रक्चर बनके उनका तैयार हुआ है। तो मैं कहूंगा बेटा जी दे कंटेन 4 फ्यूज कार्बन रिंग इंस्टेड of state carbon chain। याद रखना, इनमें ना फैटी एसिड है, ना इनका कोई स्टेट स्ट्रक्चर है, ये बिल्कुल उनसे अलग है स्ट्रक्चर में, बट इनकी प्रॉपर्टीज मैच करती है किससे? लिपिड से। तो हमने कहा ये ट्रू लिपिड नहीं है, ये कैसे लिपिड है बेटा जी यहाँ पे ड्राइड लिपिड है। ये कैसे यहाँ पे ड्राइड लिपिड है, हम इनकी बात कर रहे हैं। इसमें आप कहोगे सर एग्जांपल क्या है, तो मैं कहूंगा इसके एग्जांपल में आते हैं स्टीरॉइड। एग्जांपल में क्या आता है बेटा जी यहाँ पे स्टीरॉइड। तो मैं कहूंगा एग्जांपल लिखिएगा बेटा जी, टाइप में लिख सकते हो स्टीरॉइड्स। अब जरा डायग्राम समझ के देखते हैं स्टीरॉइड्स में क्या एग्जांपल है। तो मैं कहूंगा इसमें हम एग्जांपल आपको देंगे बेटा जी स्टीरोल का। किसका एग्जांपल देंगे बेटा जी? स्टीरोल का। स्टीरोल में बेटा जी मैं आपको एग्जांपल दूंगा कोलेस्ट्रॉल का। देखो जरा यहां पे कैसा होता है कोलेस्ट्रॉल का डायग्राम। आपने कहा सर ये 4 रिंग है यहां कार्बन की जो आपस में क्या है बेटा जी यहां पे फ्यूज है। 2 रिंग हो गए बेटा जी। आपने कहा सर यहां पे बैठा हुआ है CH3, यहां पे होता है डबल बॉन्ड और यहां होता है बेटा जी OH। CH3 ये स्ट्रक्चर होता है बेटा जी कोलेस्ट्रॉल का। किसका होता है? अगर आप यहाँ पे कार्बन का नंबर गिनोगे तो यहाँ पे 27 कार्बन। कितने कार्बन है? आप गिन सकते हो। मैं यहां से बात करूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, 21, 22, 23, 24, 25,
26, 27 कितने कार्बन है यहाँ पे 27 कार्बन की चेन है। बट यहाँ पे स्टेट चेन नहीं है कार्बन की। कैसा बेटा जी यहाँ पे 4 कार्बन की रिंग आपस में क्या है बेटा जी यहाँ पे फ्यूज है और एक लॉन्ग चेन ऑफ द कार्बन है जिसमें डबल बॉन्ड बैठा हुआ है बेटा जी कार्बन के बीच में और क्या बैठा है बेटा जी यहाँ पे OH ग्रुप बैठा है। अब आपने कहा सर ये किसका एग्जांपल, तो मैंने कहा ये डायग्राम मैंने बनाया है बेटा जी यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल का। किसका बनाया है? और इट इज ए टाइप ऑफ स्टीरॉयड। इट इज ए टाइप ऑफ स्टीरॉयड। आप कहोगे सर क्या स्टीरॉयड में बस यही है, तो मैं कहूंगा नहीं, स्टीरॉयड और भी होते हैं, स्टीरॉयड और वो सबका स्ट्रक्चर ऐसा ही है, बट वो डिफर करते हैं किस बात पे कि ये पोजीशन जो है डबल बॉन्ड की ये भी क्या करेगी, वेरी करेगी, और ये फंक्शनल ग्रुप बैठा है बेटा जी ये भी अगर वेरी करेगा तो यहाँ पे जो टाइप ऑफ द स्टीरॉयड है वो भी क्या हो जाएगा आपका अलग अलग हो जाएगा। हमने इस स्टीरॉयड की क्यों बात की आपके साथ में, तो मैं कहूंगा हमारी बॉडी में मोस्ट अबेंडेंट अगर कोई स्टीरोल है तो कौन है बेटा जी यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल। आप कहोगे सर हमारी बॉडी में कहां है, तो मैं आपको बता दूं हमारी सेल मेम्ब्रेन में, हमारी सेल मेम्ब्रेन में जो सेल मेम्ब्रेन की जो फ्लूइडिटी होती है उसे कंट्रोल करने वाला अगर कोई स्टीरोल है तो वो कौन है बेटा जी आपका कोलेस्ट्रॉल। तो लिख लेना यहाँ पे इट इज प्रेजेंट इन द यूकैरियोटिक सेल मेम्ब्रेन एंड रेगुलेट द सेल membrane fluidity. It present in the eukaryotic cell membrane and regulate fluidity of cell membrane. Most abundant sterol. इवन आप ये कह सकते हो सर कोलेस्ट्रॉल या स्टीरॉयड के हमारे बहुत सारे भैया जी हमारे हार्मोन्स हैं, जैसे आप लोगों ने नाम सुना होगा एस्ट्रोजन, प्रोगेस्टेरोन, जो फीमेल सेक्स हार्मोन है बेटा जी ये भी स्टीरॉयड हार्मोन है। कैसे हार्मोन है बेटा जी ये, तो ये सब के सब बेटा जी आपका बेसिक स्ट्रक्चर कुछ ऐसा ही बनाते हैं, बट उनमें ये जो डबल बॉन्ड की पोजीशन है और जो बेटा जी फंक्शनल साइड ग्रुप है वो क्या करते हैं वहां पे वेरी करते हैं, उसके बेसिस पे स्टीरॉयड भी क्या करते हैं हमारी बॉडी में वेरी करते हैं। सबको क्लियर हुई बेटा जी बातें। इट इज द वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ द स्टीरॉयड। इसके साथ ही आपका लिपिड नाम का टॉपिक क्या होता है बेटा जी खत्म होता है। सर उसमें कोलेस्ट्रॉल ही होता है, किसमें डेरिवेटिव है गुड़िया उसके डेरिवेटिव, इट्स ए टाइप ऑफ स्टीरॉयड। जनरल स्ट्रक्चर ऐसा ही रहता है सबका यहाँ पे, बस ये चीज क्या करती है बेटा जी वहां पे वेरी करती है। सर और बाकी का स्ट्रक्चर नहीं है बेटा एक हां बस एक कोलेस्ट्रॉल सर स्टीरॉयड के अलावा कोई और नहीं है। मैंने कहा प्रोगेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, आपका जो क्या बोलते हैं उसको विटामिन डी, ये सब इन्हीं के ही डेरिवेटिव है गुड़िया, ये सब के सब स्टीरॉयड है गुड़िया। फिर उसमें भी सर आगे से कोलेस्ट्रॉल की तरह डिवीजन। मैंने कहा ये पोजीशन और ये ग्रुप जो है साइड में ग्रुप जैसे यहाँ CH3 बैठे हैं, ये सब चीज क्या करती है वेरी करती है, इसकी पोजीशन वेरी करते हैं तो उसके व्यापन के अंदर क्या आते हैं बेटा जी वेरिएशन आते हैं। आज ये डायग्राम हो गया यस सर। दीपिका दी चलिए अभी प्रोटीन के अंदर में एक दो टॉपिक आपके लिए और छोटा सा ऐड करता हूं। प्रोटीन के अंदर जरा सुनना, मैं क्वेश्चन देख रहा था आपके तो उस पे आए हुए कुछ ऐसे क्वेश्चन तो उनकी बातें कर लेते हैं। एक वर्ड होता है बेटा जी आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। क्या वर्ड बोला आपने यहाँ पे, इसको जरा ऐसे समझ के देखो। आपने कहा था सर जो अमीनो एसिड हैं हमारी बॉडी में, जो अमीनो एसिड है वो हमेशा, यहां देखो यहाँ पे प्रिया, वो हमेशा सर एक ज्विटर आयनिक फॉर्म में क्या करती है एग्जिस्ट करती। ये मैंने आपको डायग्राम के साथ बातें की थी कि हमारी जो अमीनो एसिड है उनमें कुछ ऐसा होता है। कहा था हमने कुछ ऐसा शिक्षा जी, यहाँ पे हमने कहा इस पे नेगेटिव चार्ज है और एक इस पे यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई, आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई तो ये क्या करेगा, आइदर एनोड की साइड में आइदर कैथोड की साइड में क्या करेगा मूव करेगा। बट अगर कोई अमीनो एसिड इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है तो उस पे दोनों साइड में चार्ज क्या है बेटा जी बैलेंस है,
और अगर ये चार्ज बैलेंस है तो ना तो वो टुवर्ड द एनोड जाएगा ना वो टुवर्ड द कैथोड। मैं कहूंगा वो कंडीशन क्या कहलाती है आपकी आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। अब ये किस चीज पर डिपेंड करता है सर? ये डिपेंड करता है इस सॉल्यूशन के अंदर, इस सॉल्यूशन के अंदर उसने एसिड को दिया या उसने एक्सपोस्टिवाइंस को, या उसने एक्सपोस्टिवाइंस दिए या उसने एक्सपोस्टिवाइंस लिए, इन चीजों पे ये चीजें वेरी करती हैं। तो हम जब ये कहते हैं कि कोई भी ऐसा पीएच ऑफ द सॉल्यूशन जिसमें एक अमीनो एसिड इस फॉर्म में एग्जिस्ट करे और ना तो वो मूव करे टुवर्ड द एनोड और ना वो मूव करे टुवर्ड द कैथोड, उस पीएच को मैं क्या बोलता हूं बेटा जी यहाँ पे आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। ये वो पीएच है सॉल्यूशन की, जिस सॉल्यूशन की पीएच के ऊपर आपका अमीनो एसिड इस फॉर्म में क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा और कहीं भी मूव ना करे। मैं उस पीएच को क्या बोलूंगा बेटा जी यहाँ पे आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। तो लिखिएगा जल्दी से, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट is the pH, isoelectric point is the pH at which amino acid exists in the form of deuter ion, and does not move toward the anode or cathode. हो गया बेटा जी? दो मैं आपको प्रोटीन के नाम बता रहा हूं, मोनेलिन, थ्यूमेटिन। ये दो प्रोटीन हैं जिनको आप अगर खाओगे तो ये टेस्ट में स्वीट होती हैं। ये टेस्ट में कैसी बेटा जी? स्वीट है, बट ये डायबिटिक पेशेंट की बॉडी में शुगर लेवल बढ़ाने का काम नहीं करती और भैया जी उनको मिठास भी देने का काम करती है। तो हम ये कहते हैं जो भी डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनको हम जो एज ए स्वीटनर के तौर पे जो चीज यूज करते हैं वो क्या यूज करते हैं बेटा जी यहाँ पे? मोनेलिन। और क्या बेटा जी यहाँ पे? थ्यूमेटिन। दीज आर द प्रोटीन, ये शुगर नहीं है, दीज आर द प्रोटीन बट दे आर स्वीट इन द टेस्ट, दे आर यूज एज ए स्वीटनर। ये कैसे यूज होती है? लाइक ए स्वीटनर आपके यूज होती है फॉर द डायबिटिक पेशेंट। लिखो बेटा जी, मोनेलिन और थायमिन आर यूज एज ए स्वीटनर फॉर द डायबिटिक पेशेंट। थ्यूमेटिन, THAU and make TIN। हो गया बेटा जी? ओके, ऐसे वैक्स की अगर मैं बात करूं तो मैं कहूंगी एक वैक्स होता है बेटा जी पैराफिन वैक्स। ये कोई बायो का वैक्स नहीं है, ये एक ऐसा वैक्स है जो बेटा जी हम ड्राइव करते हैं फ्रॉम द पेट्रोलियम। जब किससे ड्राइव करते हैं बेटा जी? पेट्रोलियम से। और ये बेटा जी वैक्स यूज होते हैं मेकिंग ऑफ द कैंडल। ये कोई बायो का टॉपिक नहीं है बट कई बार पेपर पूछ लेता है कि पैराफिन वैक्स क्या है। तो जो कैंडल बनती है हमारे घरों में वो किस वैक्स की बनती है बेटा जी? पैराफिन वैक्स की होती है, जो कि पेट्रोलियम से क्या होता है? ड्राइव होता है। ये कोई बायोलॉजिकल वाले वैक्स की बात यहाँ पे नहीं है मेरे भाई। जेनिन, ये बेटा जी एक आपकी ड्रग है। नेचर में बेटा जी ये भी एक स्टीरॉइड है। ये भी क्या है बेटा जी? एक स्टीरॉइड है, बट ये एक ड्रग है जो यूज की जाती है एज ए
एंटी फर्टिलिटी पिल्स के तौर पे। जरा नाम को समझ के देखो मैंने क्या लिखा है। ये एक दवाई है जो कि एक्चुअली नेचर में क्या है, स्टीरॉइड, एक ड्राइड लिपिड है, जो बेटा जब यूज करते हैं एज ए एंटी फर्टिलिटी पिल्स, मतलब जस्ट यूज टू अवॉइड अनवांटेड प्रेगनेंसी, जस्ट टू अवॉइड द अनवांटेड प्रेगनेंसी के तौर पे ये टैबलेट बेटा जी यूज की जाती है। तो ये एंटी फर्टिलिटी है, मतलब एक फर्टिलिटी पावर ऑफ द मेल एंड फीमेल को क्या करती है, रिड्यूस करती है। तो मैं कहूंगी कैसी बेटा एंटी फर्टिलिटी पिल्स के तौर पे यूज होती है। कौन सी बेटा जी यहाँ पे, डायसोजेनिन करके। और ये भी क्या है बेटा जी, ड्राइव लिपिड है, जो मैंने ऊपर नाम लिख दिया, क्या है बेटा जी आपका यहाँ पे स्टीरॉइड है, जो हमें यंग प्लांट से मिलता है। हो गया बेटा जी। देखिएगा हमने प्रोटीन को खत्म कर लिया, लिपिड को खत्म कर लिया, हमने न्यूक्लिक एसिड को खत्म कर लिया बेटा जी। अब बात करते हैं जो आपके सर ने टॉपिक शुरू किया था, वो उस टॉपिक की शुरुआत करते हैं। और आपको सर ने पढ़ाना शुरू किया था बेटा जी यहाँ पे सैकराइड्स, या आपने पढ़ना शुरू किया है यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट, हम उसको पढ़ना क्या करते हैं बेटा जी यहाँ पे शुरू करते हैं। ठीक है, तो हेडिंग डालेगा बेटा जी कार्बोहाइड्रेट। हाँ जी, मैं मेरे तरीके से शुरू करता हूँ। मैंने आप लोगों को अभी जो असाइनमेंट दिए हुए है बेटा जी सेल साइकिल और सेल डिवीजन के ऊपर। अगर आप लोगों को ध्यान हो, छोटी सी बात, मैं सेल साइकिल पे आपको 3 असाइनमेंट दे चुका हूं, जिसमें एक में 170 क्वेश्चन थे, 172 एक में भैया जी 68, और आज फिर दिया है उसमें करीबन आपके 70 के आसपास 75 क्वेश्चन। लास्ट ईयर के मैंने 2008 तक 18 तक के अपडेट किए हुए हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन आए हुए हैं, तो उनकी प्रैक्टिस करना है मेरे भाई। आई थिंक एक चैप्टर के ऊपर 3-3 असाइनमेंट सोल्व कर लिया, अब तो कुछ बची नहीं होगी गुंजाइश। आप टेस्ट ले लो एक अच्छा सा उसके ऊपर। अरे अब तो एक टेस्ट दे दोगे बढ़िया सा। तो आपको मैं और टाइम देता हूं, अभी आपको मैं यहाँ पे मंडे को आपका टेस्ट है, मंडे को टेस्ट है किसका, आपका सेल साइकिल सेल। देखो आपने पिछला मॉर्फो वाला टेस्ट, आपने एनाटॉमी वाला टेस्ट बड़ा ही बकवास दिया था, वैसा टेस्ट मुझे नहीं चाहिए इस बार। ये कह सकते मैंने उसकी प्रैक्टिस नहीं कराई, अब सर काफी टाइम पहले वो आपने पढ़ा था, तो मैंने उस एक्सक्यूज को अब खत्म कर दिया यहाँ पे। अब तो प्रैक्टिस बहुत सारी हो गई। कल मैंने पूरे 2 पीरियड दिए आपके डाउट्स के लेने के लिए, तो अब मुझे उसका थोड़ा सा फीडबैक चाहिए, मुझे उसके चीज मुझे उसके बदले में चाहिए। वो क्या चाहिए, आपके अच्छे मार्क्स। अरे बात समझ में आती है। साथ ही मैंने बेटा जी आप लोगों को असाइनमेंट दिया है, उसको है बेटा जी बायोमोलिक्यूल का, कि अब अपने बायोमोलिक्यूल की प्रैक्टिस में शुरू करो, क्योंकि बायोमोलिक्यूल में बेटा जी आपका यहाँ पे मैक्सिमम क्या हो चुका है, कवर हो चुका है। उधर से एंजाइम खत्म हो चुका है, अब सिर्फ एक चीज बची है, कौन सी बेटा, कार्बोहाइड्रेट। तो मतलब 80% 90% टॉपिक क्या हो चुका है, ये भी हमारा खत्म हो चुका है। तो अब उसका भी टॉपिक उठाओ, उसकी भी क्या करो, यहाँ पे प्रैक्टिस करना शुरू करो मेरे को, क्योंकि आपके अगले टेस्ट में बेटा जी ये 2 चैप्टर तो आ ही रहे हैं। वो छोटा सा क्या है बेटा जी आपका एनाटॉमी, और अब बचता है हमारा एक चैप्टर जो जूलॉजी की बात करते हैं। अब मैं उठाता हूँ जूलॉजी, किसकी बेटा जी आपके यहाँ पे सर्कुलेशन का रिवीजन शुरू करेंगे, फिर हम लोग यहाँ पे उसका टेस्ट लेंगे। और मैं शुरू कर रहा हूँ किसको बेटा जी यहाँ पे आपके लोकोमोशन वाले चैप्टर। मैं उसमें सबसे पहला पोर्शन उठाता हूँ, कौन सा बेटा जी आपका लोकोमोशन का, जो हम आप शुरू कर देंगे कल से ही आपका। कल वाले की कॉपी ले लेना, यहाँ पे रख के दे देंगे आपको छुट्टी में। हाँ जी सुनेगा बेटा जी बात, असाइनमेंट देते हैं गुड़िया, उसकी आंसर की देते हैं आप। आज अब हमारा टॉपिक कौन सा आता है बेटा जी यहाँ पे, कार्बोहाइड्रेट। सिंपल सी भाषा में समझे तो इसका मतलब क्या होता है बेटा जी यहाँ पे, हाइड्रेट्स ऑफ द कार्बन। बट ये वर्ड ऐसा सही नहीं है बेटा, दीज आर नॉट द एक्चुअली हाइड्रेट्स ऑफ द कार्बन। तो फिर ये क्या है बेटा जी यहाँ पे, हम ऐसा बोलते हैं दीज आर द एक मॉलिक्यूल ऑफ द कार्बन, या मैं कहूंगा एक ऐसा मॉलिक्यूल जो बना होता है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पे, और उसके साथ यहाँ पे बेटा जी एक ऐसे फंक्शनल ग्रुप भी होता है, उसका नाम क्या होगा यहाँ पे, या तो एल्डिहाइड या फिर क्या होगा यहाँ पे कीटोन। तो चलिए शुरू करते हैं टॉपिक को। मैंने बोला दीज आर नोन एज हाइड्रेट ऑफ कार्बन। क्या कहलाते हैं बेटा जी, हाइड्रेट्स ऑफ द कार्बन। ओके, हैव
जर्नल फॉर्मूला CnH2O N के हिसाब से होगा यहाँ पे। या चलो मैं अभी इसके फॉर्मूले की बात नहीं करता हूँ, आगे करूंगा इस फॉर्मूले की बात, अभी मत देखना इस फॉर्मूले। एक और लाइन बोलते हैं यहाँ पे, these are polyhydroxy aldehyde और कीटोन। अगर पेपर में डेफिनेशन लिखना आ जाए कार्बोहाइड्रेट के बेटा जी, तो आर्यमान इस डेफिनेशन को लिखना बेटा जी, these are polyhydroxy एल्डिहाइड या फिर बेटा जी ये कीटोन है, पॉलीहाइड्रोक्सील्डिहाइड या फिर क्या है बेटा जी आपके कीटोन है। ये वाला वर्ड आपका आगे जाके क्या हो जाता है बेटा, चेंज हो जाता है, एक मिसनोमर कहलाता है। तो हम इस वर्ड की जगह इस वर्ड को क्या करेंगे बेटा जी यहाँ पे यूज करने वाले हैं। अब जरा बातें करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के और क्या नाम है बेटा। तो कार्बोहाइड्रेट्स को एक नाम दिया जाता है बेटा जी यहाँ पे सैकराइड, इनको क्या बोला जाता है यहाँ पे सैकराइड। और ऐसा बोलने का रीजन है बिकॉज दे आर स्वीट इन टेस्ट, ये टेस्ट में क्या है बेटा जी यहाँ पे स्वीट है। और सैकराइड वर्ड का मतलब क्या होता है बेटा जी यहाँ पे शुगर, सैकराइड वर्ड का मतलब क्या होता है शुगर। तो आप ये भी कह सकते हो कार्बोहाइड्रेट्स आर नोन एज शुगर बिकॉज दे आर स्वीट इन टेस्ट। और आप कहते हैं क्या कहलाते हैं यहाँ पे सैकराइड। शुरू करें आगे बात को बेटा जी। अब हमने कहा बेटा जी यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट मेनली दो टाइप के होते हैं, मेनली कितने टाइप के, या तो मैं कहूंगा बेटा जी स्मॉल एंड लो मॉलिक्यूलर वेट, या फिर कैसे होते हैं बेटा जी आपके यहाँ पे लार्ज एंड हाई मॉलिक्यूलर वेट। अगर वर्ड को सुनना बेटा सर, हम इनको ये तो उनके वेट के यहाँ पे बात कर दी हमने, हम इनको कह देंगे ये क्या है बेटा जी यहाँ पे माइक्रो बायोमोलिकुलर, वो क्या है बेटा जी यहाँ पे मैक्रो है। बट अब और अच्छी बात करते हैं बेटा जी, हमने इनको भी फर्दर दो कैटेगरी में क्या क्या यहाँ पे डिवाइड किया। यानी पहली जो कैटेगरी है उसको हम क्या बोलते हैं बेटा जी यहाँ पे आपका मोनोसैकराइड। क्या नाम बोलते हैं बेटा जी यहाँ पे, अगर नाम को देखना है यहाँ पे, पारस नाम को देखो बेटा जी। मोनो वर्ड का क्या मतलब है, सैकराइड वर्ड का क्या मतलब है, मतलब एक ऐसा शुगर जिसको आप फर्दर और हाइड्रोलाइज ना कर सको। मैंने कहा कि ऐसा शुगर जिसको फर्दर और हाइड्रोलाइज ना कर सको, उसे फर्दर और ना तोड़ सको, ऐसे शुगर को मैं क्या बोलूंगा बेटा जी यहाँ पे मोनोसैकराइड। इसे हम क्या बोलेंगे मोनोसैकराइड। आपने दूसरा नाम बोला बेटा जी यहाँ पे ओलिगोसैकराइड। क्या नाम बोला बेटा जी आप लोगों ने, ओलिगोसैकराइड। ओलिगो वर्ड का क्या मतलब होता है फ्यू, सम। ओलिगो वर्ड का क्या मतलब है फ्यू और सम। सैकराइड वर्ड का क्या मतलब है शुगर। ये सब कुछ मोनोसैकराइड आपस में जुड़े और उनकी एक जो चेन बन गई वो क्या है बेटा जी यहाँ पे आपकी ओलिगोसैकराइड। दोबारा वर्ड को सुनना, मैंने कहा ये क्या है बेटा जी आपके, क्या बोलो इनके बारे में यहाँ पे सिंगल शुगर यूनिट दैट कैन नॉट बी फर्दर हाइड्रोलाइज। लिखो लिखो लिखो, single sugar unit that cannot be further hydrolyzed। इसमें नाम को समझते हैं बच्चे। ओलिगो वर्ड का क्या मतलब है फ्यू, और आपने कहा सैकराइड वर्ड का क्या मतलब है शुगर। तो आपने कहा इट इज ए कॉम्प्लेक्स या ग्रुप ऑफ द फ्यू शुगर। It is the group of few sugar that can be hydrolyzed into the monosaccharide form. That can be hydrolyzed in the monosaccharide form. हो गया बेटा जी यहाँ पे। अब आप कहोगे ओलिगो में आपने कहते हैं फ्यू है, बट कितना फ्यू है, कोई डाटा तो होगा यहाँ फ्यू का। तो डाटा है बेटा जी एप्रोक्स कितना है 2 से लेके 9 शुगर।
यहाँ पे चीन की कितने शुगर कनेक्ट होंगे बेटा जी? 2 से लेके 9 शुगर कनेक्ट होंगे, तो मैं कहूंगा क्या है बेटा जी? यहाँ पे ओलिगोसैकेराइड। और अगर 9 से ज्यादा हो, पर ऐसा होता नहीं कि 9 से ज्यादा हो, वो नंबर फिर क्या होता है? बहुत ही ज्यादा होता है, जो लार्ज नंबर हो जाता है, थाउजेंड्स ऑफ द यूनिट हो जाती है, तो वर्ड क्या बन जाता है बेटा जी? यहाँ पे आपका पॉलीसैकेराइड। वो बेटा जी नाम क्या आ जाता है यहाँ पे आपका? पॉलीसैकेराइड। तो मैं यहाँ पे कहूंगा बेटा जी 2 to 9 सुगर यूनिट ज्वाइन टुगेदर, और यहाँ पे मैं कहूंगा थाउजेंड्स और मोर देन थाउजेंड्स यूनिट जुड़ती है, और एक लार्ज साइज का मॉलिक्यूल जो बनता है बेटा जी, वो क्या होता है यहाँ पे? पॉलीसैकेराइड। शुरू करें टॉपिक को बेटा जी। यहाँ पे हम जो पहला टॉपिक यहाँ पे पढ़ना शुरू करेंगे वो क्या करेंगे बेटा जी? आपका यहाँ पे मोनोसैकेराइड। बोलो बोलो बोलो। हाँ जी, अब हम यहाँ पे बेटा जी पढ़ना शुरू कर रहे हैं। किसको बेटा जी? आपको यहाँ पे मोनोसैकेराइड। किसको पढ़ेंगे? अब अभी आपने कहा कि सर यहाँ पे या तो फंक्शनल ग्रुप कौन सा है बेटा जी? आपका एल्डिहाइड होगा या फिर क्या होगा? तो मैं कहूंगा ये भी 2 टाइप के होते हैं बेटा जी। मैं मीनाक्षी कहूंगा बेटा जी एल्डोज, एल्डोज शुगर। इसका क्या मतलब है? एल्डिहाइड एज ए फंक्शनल ग्रुप। समीर में दूसरा नाम बोलूंगा बेटा जी कीटोन्स। तो इसमें मैं क्या बोलूं बेटा जी? हैव कीटोन एज ए फंक्शनल ग्रुप। लिखो बेटा जी, हैव एल्डिहाइड एज ए फंक्शनल ग्रुप। यहां लिखना है बेटा जी हैव कीटोन एज ए फंक्शनल ग्रुप। ओके, अब ये बताओ एल्डिहाइड ग्रुप आपको कौन से पोजीशन पे मिलेगा? लास्ट। हमेशा फर्स्ट। देखो लेबलिंग वहां से करेंगे जहां पे क्या होगा? फंक्शनल ग्रुप। तो मैं कहूंगा इट इज ऑलवेज प्रेजेंट एट फर्स्ट पोजीशन, और कीटोन ग्रुप फर्स्ट को छोड़ के सेकंड पे मिलेगा। तो हम कहेंगे ये मिलेगा हमें सेकंड पे। थर्ड पे नहीं मिल सकता। नहीं मिल तो सकता है, बट हाँ ये होगा, उस पोजीशन बोलते हैं सेकंड पोजीशन पे होगा पूरे। ये प्रेजेंट होगा बेटा जी सेकंड पोजीशन पे। अब जब भी हम बेटा जी मोनोसैकेराइड का नाम लिखते हैं, क्या लिखते हैं? मोनोसैकेराइड का नाम लिखते हैं, उस नाम के पीछे बेटा जी हम सफिक्स यूज करते हैं। कौन सा बेटा जी? आपका यहाँ पे ओज। सफिक्स का यूज करते हैं बेटा जी? ओज। और आगे रिप्रेजेंट करते हैं कार्बन का नंबर। आगे क्या दिखाते हैं? कार्बन का नंबर। जैसे कि कुछ एग्जांपल की बात करें, मैं आपसे को सपोज कीजिएगा 3 कार्बन के नंबर है। कार्बन कितने हैं बेटा जी? 3 है। तो मैं कहूंगा इस कंडीशन में इसका नाम क्या हो जाएगा? ट्राइओज। नाम को देखो जरा यहाँ पे पारस। ट्राई का क्या मतलब है? 3। क्या 3? कार्बन के नंबर, और सफिक्स क्या लगाया बेटा जी? हमने ओज। ऐसे मैंने कहा कार्बन का नंबर हो जाए बेटा जी कितना है यहाँ पे? 4। तो नाम में क्या बोला बेटा जी? यहाँ पे टेट्रोज। क्या बोलो यहाँ पे? टेट्रोज। ऐसे मैं कहूंगा 5 होगा तो नाम क्या होगा बेटा जी? पेंटोज। 6 होगा तो बेटा जी हेक्सोज। 7 होगा तो बेटा जी यहाँ पे हेप्टुलोज। अब इनके एग्जाम्पल की बात करते हैं, तो इसका एग्जाम्पल होता है बेटा जी ग्लिसरल एल्डिहाइड। इसका होता है एक और एग्जाम्पल बेटा जी डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन। अब देखो यहाँ पे डायग्राम बना के देखो जरा एक बार। मैं साइड बनाता हूँ डायग्राम मिल के। अरे जरा देखो एक बार डायग्राम को। आपने कैसे कि 3 कार्बन का है और इसमें शुगर को ग्रुप कौन सा बैठा है बेटा जी? एल्डिहाइड। तो जरा नाम को समझ के देखो। आपने कैसे 3 है हमारे शुगर, 3 है सॉरी हमारे कार्बन, 3 क्या हमारे यहाँ पे? आपने कैसे यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप क्या बैठा है? और ये हमेशा कौन सी पोजीशन पे होगा? फर्स्ट पे। तो सर मैं फर्स्ट पे लगा देता हूँ एल्डिहाइड। लगा दिया। और सब फिर हमने डेफिनेशन में क्या कर दी? पॉली
हाइड्रोक्सी, पॉली हर ग्रुप पे क्या लगा दे बेटा जी आपका OH लगा दे, क्या लगा दे, तो आपने कहा सर OH लगा दिया तो ये क्या बन गया हमारा ग्लिसरल एल्डिहाइड। क्या बन गया ग्लिसरल? अरे बना कि नहीं बना? यहाँ पे मान से आपने नाम बोला डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन, क्या बोला आपने डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन। ये भी किसका एग्जांपल है बेटा जी यहाँ पे? ट्रायोज का। अरे किसका एग्जांपल है? ट्रायोज। तो इनकी हमने कहा सर ये भी कितना है यहाँ पे 3 कार्बन, और सर ये कीटोन है तो कीटोन कहाँ पे होगा? सेकंड पोजीशन पे। और फिर क्या बोला आपने? पॉली हाइड्रोक्सी, तो आपने कहा सर क्या लगा दे OH वैलेंसी पूरा करने के लिए क्या लगा दिया हमने H और H, तो ये क्या बन गया डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन। ऐसे आपसे कोई भी अगर डायग्राम कहा जाए बनाने के लिए तो इसी कंडीशन को फॉलो करते हुए बना दोगे? यस सर। अरे हाँ या ना? यस सर। हो गया? वो याद रखना पड़ेगा पूरे नाम, पूरे इन्हीं में दिख रहा, आगे नहीं दिख रहा। जैसे हमने बोला पूरे ग्लूकोज और फ्रक्टोज, अब बताओ क्या दिख रहा है? दोनों में कुछ दिख रहे हैं। मैं वो ट्राइओज और टेट्रोज की बात में कहूँ पूरे वहां पे लगता हूँ, वैसे नहीं लगेगा। हाँ जी सुनेगा बात को बेटा जी, ऐसे नाम को कुछ आपको याद रखना है बेटा जी, तो एग्जांपल लिखो बेटा जी यहाँ पे पेट्रोज की, इरिथ्रोज, ट्रिओज। ऐसे गुणे हम बातें करेंगे यहाँ पे पेंटोज। किसकी बात करेंगे? पेंटोज। तो नाम मैं लिखूंगा बेटा जी राइबोज, या मैं कहूंगा बेटा जी राइबुलोज। ऐसे गुणे में बात करूंगा यहाँ पे हेक्सोज, मैं नाम बोलूंगा बेटा जी ग्लूकोज, या मैं नाम बोलूंगा बेटा जी फ्रक्टोज। ऐसे 7 तक होते हैं, बट आप ये हमारे जनरल पे आ गए, यहाँ पे डायग्राम बनाएंगे। हाँ जी हो गया? मीनाक्षी अब हम पहले डायग्राम बनाएंगे बेटा जी यहाँ पे ग्लूकोज वगैरह के, ताकि वो चीजें सीखे पहले। देखो डायग्राम कैसे बनाना है। ग्लूकोज कैसा है बेटा जी आपका? हेक्सोज शुगर है। देखो सबके सब यहाँ देखो बेटा जी, अरे यहाँ देखो सबके सब, मैंने कहा हेक्सोज है तो कितने कार्बन है? 6। ठीक बात है। आपने कहा सर ये एल्डोज शुगर है, ग्लूकोज क्या आपका यहाँ पे? एल्डोज। तो पहली पोजीशन पे क्या लगा दूं? आप सर अगली कंडीशन क्या कहती है? पॉली हाइड्रोक्सी। इसमें याद रखना 3 तिगाड़ू काम बिगाड़ू, 3 तिगाड़ू काम बिगाड़ू। थर्ड पोजीशन के ऊपर OH की पोजीशन चेंज कर देना, बाकी सारे OH कहां है बेटा जी आपके? इस साइड में ही होंगे। जैसे मैंने कहा सेकंड है, इस पे OH ऐसा होगा, फोर्थ पे OH ऐसा होगा, फिफ्थ पे ऐसा होगा, सिक्स्थ पे भी कैसा है? ऐसा ही। बट थर्ड वाले पे OH कहां है बेटा जी आपका? इस साइड। और अब हर जगह क्या लगा दो? ये हमारा डायग्राम है किसका? यहाँ पे ग्लूकोज का। किसका है बेटा जी? ग्लूकोज। ऐसे मैं कहूं आपसे फ्रक्टोज, अरे क्या कहूं? तो फ्रक्टोज इज ए टाइप ऑफ कीटो शुगर। फ्रक्टोज क्या है बेटा जी यहाँ पे? तो उसमें क्या करें सर? यहाँ पे हम देखेंगे तो सेकंड पोजीशन पे क्या आ जाएगा हमारा यहाँ पे? अरे हाँ कि ना? सर पहली पोजीशन पे क्या आ गया? पॉलीहाइड्रोक्सी। और सेकंड पे क्या आ गया हमारा यहाँ पे? कीटोन। अरे हाँ या ना? ये क्या बन गया हमारा यहाँ पे? फ्रक्टोज। क्या बन गया?